हर वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता। इस दिन का उद्देश्य महान खिलाड़ी को सम्मान देने के साथ साथ देश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर चंद्रपुर जिला क्रीड़ा कार्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता का एक बार फिर गहरा अपमान किया। चंद्रपुर के पहले शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कुंदन नायडू और उनके छोटे भाई शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी राजेश नायडू को अतिथि के रूप में जिला स्टेडियम में आमंत्रित किया, किंतु उन्हें आमंत्रित करने का तरीका बेहद अपमानजनक रहा। निमंत्रण पत्र केवल एक रात पहले भेजा और उसमें दोनों भाइयों के कार्यक्रम का समय अलग अलग दर्शाए गए। यही नहीं, यह पत्र कार्यालय के एक चपरासी के माध्यम से उन्हें भी भेजा गया। उसी चपरासी से फोन पर भी आमंत्रण करवाया गया। यह बात बुरी नहीं कि एक चपरासी के माध्यम से बुलावा भेजा गया, क्योंकि वह स्वयं एक अच्छे स्तर का एथलेटिक खिलाड़ी है, परंतु उसके बाद ना तो किसी ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और न ही कोई सम्मानजनक व्यवहार किया। इसके बावजूद राजेश नायडू समय पर जिला स्टेडियम पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन वहां ना तो उन्हें लेने कोई आया और ना ही ये बताने की कार्यक्रम कहां हो रहा है। उन्हें स्वयं खोजते हुए बैडमिंटन स्टेडियम पहुंचना पड़ा, जहां कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं दिया। इससे खिन्न होकर उन्होंने मंत्री के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बात की। उसी दिन राजेश नायडू को सरदार पटेल महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। वहां से लगातार 4 दिनों तक कॉलेज प्रशासन स्वयं उन्हें फोन कर सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता रहा। राजेश नायडू का आरोप है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खेल से जुड़ी जिम्मेदारियों को छोड़कर अन्य कार्य और भ्रष्टाचार में लगे हुए। जब वे जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहे, तो अन्य खिलाड़ियों के साथ उनके व्यवहार का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी कारण राजेश नायडू ने जिला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि किशोर जोरगेवार, सांसद प्रतिनिधि प्रतिभा ताई धनोरकर और राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। बुलाने का तरीका ये है कि हमारे रामू भैया बहुत रिस्पेक्टेड है, बट वो ऑफिस में एक चपरासी है। वो लेटर देके जाते हैं, वो फोन करते हैं कि सर आपको आना है। लेटर में 8 बजे का टाइम लिखा रहता है और यहाँ पे 10:30 तक अभी कोई रिसीव करने के लिए, कोई बताने के लिए कोई नहीं है। ये इज्जत चंद्रपुर में इंटरनेशनल प्लेयर और छत्रपति अवार्ड इसकी है। मैं माननीय क्रीड़ा मंत्री कोकाटे साहब से विनंती करता हूँ कि कृपया ध्यान दे और ये सब जो हो रहा है इसको तब लक्ष्य दे, थोड़ा कुछ सुधार करें। वो आज यहाँ पे एज ए बाबू काम करते हैं या क्लर्क काम या चपरासी करके कुछ काम करते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला सर आप घर पे नहीं हो, मैं पत्र रख रहा हूँ। तो मुझे लगा बाद में शायद क्रीड़ा अधिकारी का या किसी दूसरे क्रीड़ा अधिकारी का फ़ोन आएगा, बताएंगे। मगर आज नागपुर से वापस आने के बाद जब मैंने घर में पत्र देखा, पत्र में 8 बजे का समय था, मुझे फ़ोन पे 10:30 बजे बताया गया। कोई बात नहीं, मैं पूर्ण साहब को, जो यहाँ के चंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, फ़ोन लगा रहा हूँ सुबह से कंटिन्यू। वो काफ़ी बिजी है, उनको यहाँ के स्टेडियम के डेवलपमेंट काम बहुत ज़्यादा कराने के हैं, बहुत बिजी है वो। उन्होंने मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया। और अब मैं स्टेडियम में जब आया हूँ तो उस गेट से एंट्री लेने के बाद पता लगता है इस गेट के ऊपर में प्रोग्राम है, और इस गेट पे आने के बाद अभी फिलहाल कुछ भी यहाँ पे कोई रिसीव करने के नहीं, कोई बताने के लिए कोई कुछ नहीं है। बोलने का सिंपल सा अर्थ है, अगर से मेरी ये आवाज़ हमारे माननीय क्रीड़ा मंत्री कोकाटे सर तक अगर पहुँच रही है तो मैं उनको ये सूचित करना चाहूँगा कि सर, हमारे राज्य में शिव छत्रपति जिसके नाम से पूरा राज्य चलता है, वो पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के साथ में इतना सम्मान हो रहा है कि उन्हें एक चपरासी इनवाइट करता है। डीएसओ साहब को समय नहीं है, चपरासी कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, बहुत अच्छा होता है काम, उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मगर हमारे डीएसओ साहब के पास में डेवलपमेंट काम कराने का इतना है, दीवारें बांधना है, ग्राउंड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ये हमारे डीएसओ साहब का काम है। इसलिए उनके पास फुर्सत नहीं है। और छत्रपति अवार्डी यहाँ पे आता है, इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे आता है, और बिना किसी को मिले अब मुझे यहाँ से जाने की मजबूरी हो गई है।